प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम वचन पढ़ेंगे, इससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो अपने चेले से कहते हैं और अपनी माता से, ये तेरी माता है। चेले से और माता से कहते हैं, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। तो हम देखते हैं उस समय यीशु मसीह आत्मा में थे। तो हम यीशु मसीह अपनी माता से प्रेम रखते हैं। उन्होंने अपनी माता से प्रेम रखा। पहली बात है, यीशु मसीह जी ने अपनी माँ से प्रेम रखा। जब यहाँ से वो जाने लगे तो अपनी माता के लिए उनके पुत्र का इंतजाम करके गए। तो हम देखते हैं उन्होंने प्रेम किया। इसी तरह हम इस संसार में रहते हैं तो हमें प्रेम करना है। हमें प्रेम से लोगों को जीतना है। चाहे हम अपने घर पे हो गए, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, सबसे प्रेम करना। प्रेम ही हमारे जीवन में है तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और दूसरी बात है, यीशु मसीह ने रिश्ता निभाया तो हमें भी रिश्ता निभाना है। आज हम देखते हैं यीशु मसीह जी जब गए तो उन्होंने रिश्ता निभाया और अपनी माँ के लिए एक पुत्र को दे के गए। इसी तरह हमें भी रिश्ता निभाना है अपने परिवार के अंदर, बहुत अच्छे से, हर ज़रूरतों के लिए, हर चीज़ों के लिए। और जो रिश्ता है वो उस रिश्ते से कभी भी कोई कठोरता, कभी भी कोई गुस्सा ना हो। बहुत हमेशा अच्छे से रिश्ता को निभाएं। और तीसरी बात है, यहाँ पे यीशु मसीह ने मेल मिलाप करवाया। इसी तरह हमें भी मेल मिलाप करवाना है। जिस तरह एक पुत्र को दे के गए माता को और माता को पुत्र दे के गए, इसी तरह हमें भी करना है। हमें मेल मिलाप करवाना है। तो तीन बात है, पहली प्रेम, दूसरा रिश्ता निभाना, तीसरा मेल मिलाप करवाना। ये हमारे जीवन में है तो हम उस परमेश्वर के हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वो परमेश्वर थे जो उन्होंने हमें आए इस दुनिया के अंदर तो कार्य करके उन्होंने दिखाया। तो यहाँ पे उन्होंने तीसरी वाणी को बोला, तीसरे वचन को बोला। जब वो क्रूस पे थे तब भी कहते हैं, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। तो उन्होंने इतना ख्याल रखा अपनी माता का, जो अपनी माता के लिए उन्हें पुत्र दे के गए। उन्हें मालूम था मैं चले जाऊंगा तो उनको कौन देखभाल करेगा, इसलिए उन्होंने पुत्र दे के गए और वो बेटा भी अपने साथ उन्हें ले गया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी माता के लिए इंतजाम को किया, अपनी माता को उन्होंने चिंता की। इसी तरह हम जब यीशु मसीह में आ गए हैं तो चिंता करते हैं, वचनों की चिंता करते हैं, बाइबल पढ़ने का हम चिंता करते हैं, उसकी संगति में रहने का चिंता करते हैं और हमारे जीवन में वो हमेशा कार्य करते रहते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सब भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, जो वचन सुना इनके जीवन में मल्टीप्लाई होने पाए और हमेशा सामर्थ्य से भरे रहने पाए। जिस तरह प्रभु जी आपने तीसरी वाणी इस वचन पे बोला, आपने कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। प्रभु जी, इसी तरह हमारा परिवार प्रभु जी हमेशा प्रभु जी ऐसे ही प्रभु जी खुश और आनंद और आपके प्रेम से भरा रहने पाए और आपकी महिमा प्रभु जी हमारे जीवन से होने पाए। हर बीमारी, हर दुर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह आप नष्ट कर दे। लड़ाई झगड़ा, दुर्बलताएं, माँ और बेटा में हमेशा प्रेम रहने पाए प्रभु जी, परिवार के अंदर प्रेम रहने पाए, शांति रहने पाए, बड़े आनंद के साथ प्रभु जी परिवार रहने पाए और आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जन से होने पाए। हर दुर्बलताओं को, बीमारियों को दूर कर दे और आपकी सामर्थ्य से हमेशा भरे रहने पाए। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं और हमने पढ़ा जो यीशु मसीह जी ने तीसरी जो वचन बोला, उस परमेश्वर ने हमें सिखाते हैं। तो हमें भी ये
सीखने की ज़रूरत है और हमें उनके पीछे चलने की ज़रूरत है और अपने जीवन को उन्हें देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे और हमारे लिए उद्धार करने, और स्वर्गीय पिता थे, स्वर्गीय परमेश्वर थे, मनुष्य का रूप लेके आए इस दुनिया के अंदर और उन्होंने दुख सहा। जिस तरह हम इस संसार में रहते हुए हमें दुख होता है, इसी तरह उन्हें भी दुख हुआ। वो भी दुख को सहे, पर वो सारी बातों में ईमानदार रहे, वफादार रहे और सामर्थ्य से परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा कार्य किया। कोई भी ऐसी बात उनके जीवन में ना थी जो कोई उन्हें दोष लगा सकता था। सब चीज़ों का उन्होंने सही किया। इसी तरह हमारे जीवन में भी सब सही हो। सबको जय मसीह की।